Good morning. Next topic is Charles' law, temperature volume relationship. So last lecture में हमने Boyle's law किया था, उसके कुछ numericals किए थे. Charles' law is related to the relationship between temperature and volume. When the pressure is constant, and second thing is number of moles are also constant. So what is the statement of Charles' law? That volume of a given mass of a gas, given mass of a gas means n, the number of moles, increase or decreases, either it will increase or it will decrease by 1/273. 1 कितना part? 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना उसका वॉल्यूम है उसका 1/273 पार्ट या तो बढ़ेगा या कम होगा. फॉर एवरी 1 डिग्री राइज, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा. इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ. लाइक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय. तो दिस एक्सप्लेन हाउ द वॉल्यूम चेंज. वॉल्यूम कैसे चेंज होगा जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी भी गैस का. तो सीधी सी बात समझ में जो आ रही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. तो ये तो बात डायरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट में हम ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वी कैन आल्सो राइट वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature और केल्विन टेम्परेचर. ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ कि जब हम किसी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डिक्रीज करेंगे तो कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है. तो मैथमेटिकली अगर हम देखें इसका तो ये आ जाएगा हमारा Vt, दैट इज द वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस. Vt इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस. दैट विल बी इक्वल टू V0. 0 मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना 1/2 किसका 1/, इनिशियल वॉल्यूम का, मींस V/273 and T is again the temperature. So this is mathematical relation. What is your V0? That is the volume of gas at 0 degree Celsius. तो V0/273 मतलब इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा.
यहाँ कम होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, V यहां पे आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, T V0 प्लस V0 273 इंटू टी की जगह पे 1। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा V 10 डिग्री सेल्सियस पे V0 प्लस V0 बाय 273 इंटू 10। अगर 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं तो 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस V0 प्लस V0 बाय 273 इंटू 100। अब देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है 1 से 10, 10 से 100, तो ये वाला पार्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। जैसे हम टेम्परेचर को कम कर दें, वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस, तो अब वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, प्लस अब टेम्परेचर है माइनस में, तो यहाँ पे पूरे का जो साइन है, यहाँ पे माइनस की बजाय जो VT था इधर आ जाएगा हमारा माइनस V0 273 इंटू 1। अब अगर मैं लिखूं वॉल्यूम एट 10 डिग्री -10 डिग्री, वॉल्यूम एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम एट -10 डिग्री इक्वल टू V0 -273 बाय V0 माइनस V0 बाय 273 इंटू 10। अगर ले लें एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो V एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, V0 273 इंटू 100। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ये वाला फैक्टर जो है ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 10, अब देखिए ये बढ़ गया, और 100 करेंगे तो और बढ़ गया, मतलब ये जो आपका V है ये कम हो गया। तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे डिक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। तो यही लॉ है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये बनती है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure। अब इसी के बेस पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें से अब क्लियर हो जाएगा। ग्राफ जो प्लॉट करेंगे उसमें इस साइड पे लेंगे टेम्परेचर और यहां पे मैं लगा रहा हूं ऊपर को, ये है वॉल्यूम। तो यहां से जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री, इस साइड जाओगे तो -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री, -300 डिग्री। तो यहां करके ऐसे लाइन आ जाएगी। जैसे जैसे आप देखो टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, 300 है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जो है हमारा वो ये हुआ, 200 है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू ये आ गई, 100 है तो उसकी वैल्यू जो है ये आ गया। अब देखो कम हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस पे वॉल्यूम ये आ गया, 0 से नीचे गए तो वॉल्यूम और कम हो गया, 200 पे गए और कम हो गया। इस पॉइंट पे वॉल्यूम जो है गैस का वो 0 हो जाता है। इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
this is absolute temperature, means this is equal to what? 0 Kelvin. So in this way we can represent. This is a imaginary, you can say, theoretical value. What is absolute temperature? The temperature at which volume of gas becomes 0. Volume of gas becomes 0 means gas does not exist. Okay, so it means this temperature is just a theoretical value. You can find here that volume of gas 0 means gas does not exist, and this is the base of our temperature scale. Like we change the degree Celsius to Kelvin, based on this, like we are adding 273. If we have a temperature 20 degrees Celsius, in Kelvin what will be the temperature? 20 plus 273. So this form the basis of Kelvin scale for measuring the temperature. Okay. Now next is based upon this relation, like second statement, like volume of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. तो volume is directly proportional to its temperature. तो constant क्या क्या हो गया हमारा? N and P. Then we remove this proportionality sign. तो K is constant of proportionality, which depends upon the N number of moles and P pressure. So we can write it like this: N by T equal to constant. So here you can see that volume और temperature की जो ratio है वो constant रहेगी. This is for the Charles law. Boyle's law में था pressure volume product. तो यहाँ पे क्या है? Ratio of volume and temperature remains constant. Conditions at constant temperature and given number of amount of gas. Now if we take two systems, like initial system, final system, like in case of Boyle's law. So this is final system. Here suppose we have a gas, its volume is V1, temperature is T1, initial state. By keeping N and P constant, volume change to V2, temperature change to T2. Then we can derive a formula from this for calculation, that is V1 T1 equal to V2 T2. So this is a formula which we will use to solve the problems based upon this Charles law. So this is about the Charles law, the relation between pressure, temperature and volume, like how the volume change by changing the temperature. When the pressure is constant and number of moles up, directly you can say that volume increase when temperature increase. Then at what extent it will increase? So for every gas, कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करोगे तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? जितना उसका वॉल्यूम है उसका 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा. अगर 2 डिग्री करोगे तो उतना ही पार्ट और बढ़ जाएगा. जैसे मान लो 1/273 की बजाय 1/10 हो, तो 1/10 मीन्स अगर मान लो 10 ml हमारे पास वॉल्यूम है गैस का 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वो बढ़ता है 1/10 तो वो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसे मीन्स दिस मच पार्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर. Okay, this is just a theoretical definition that we just say that volume is directly proportional to temperature. Like when volume in temperature increase, volume will also increase by keeping the pressure constant. So this is Charles law.